बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो कुछ ज़रा इन्फॉर्मेशन के हवाले से है, जो कि रमज़ान चल रहा है। आप सबको रमज़ान का पहला रोज़ा भी मुबारक हो। और इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आजकल जिस माहौल में हम रह रहे हैं, कुछ करप्शंस के अनासिर हम समझते हैं कि रमज़ान का महीना ऐसा है जिसमें करप्शंस कम होती है, लोगों को आखिरत का खौफ होता है, आखिरत का डर होता है। लेकिन ऐसी फ़िलहाल मेरे ख्याल में जितनी करप्शन रमज़ान आने से होती है, रमज़ान में होती है, जो लोग रमज़ान में करप्शन करते हैं, ये माफियाज जो बैठे हैं, जिनको आखिरत का डर खौफ नहीं है, जिनको दुनिया का डर खौफ नहीं है, वो इस करप्शन को मज़ीद अरूज पहुंचाते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो कि मेरे नॉलेज में आई हैं, कुछ दिनों से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, और इसी तरह से वो चीज़ें आपके इलाकों में भी चल रही हैं। आपके हर उस यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, आपके हर उस जो एक सर्कल्स बना हुआ है, जो कि आप मॉडल बाज़ार कह लें या फिर एक अड्डा कह लें, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मुहैया आती है, जो कि रमज़ान में हर किसी की ज़रूरत होती है। वहाँ पे करप्शन का जो मयार है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया है। माफियाज जो है वो इस टाइम बड़े सरगर्म हैं, जो कि बज़ाहिरी तौर पर तो दाढ़ी रख कर बज़ाहिरी तौर पर जो है वो अपने आप को इस रमज़ान में वैसे बड़े मुसलमान कहते हैं, और फिर उनसे बड़ा कोई जो है पाकिस्तान में या इस दुनिया में आलिम कोई नहीं होता जब उनसे सुनने बैठे। लेकिन करप्शन का बाज़ार गर्म है। हम लोगों को इसके ऊपर ख़ास नज़र रखनी है। उसमें किसी डर खौफ की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ जो मैं अल्फाज कह रहा हूँ, ये चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, इसके ऊपर आपने अमल करना है। फिर एक बात, मैं एक पर्सनैलिटी की भी बात करूंगा, जो कि अहमद मोहिउद्दीन साहब हैं, डीपीओ हैं वो डीजी खां के। बड़ी इम्प्रेसिव जो है उनकी पर्सनैलिटी है, और बड़े माशाल्लाह से बड़े दिलेर बंदे हैं, और बड़े उनकी पर्सनैलिटी को और उनकी जो इंसानियत है उसको सैल्यूट करने का दिल करता है। और यकीनन इन जैसे अफसरान को होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में सुहेल चौधरी साहब हैं, जो कि पहले सीपीओ रहे फैसलाबाद, फिर अब वो मुल्तान डिवीज़न के जो है वो आरपीओ हैं। तो उनको भी इसी तरह एएसपी हैं हमारी शहरबानो साहबा, बहुत सारे पुलिस अफसरान हैं जो कि इस किस्म का बड़ा अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आजकल करप्शन क्यों हो रही हैं और करप्शन का बाज़ार कैसे गर्म है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे पहले तो आपको अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है कि आपने इस इन्वायरमेंट में रहकर, इस माहौल में रहकर किसी भी अनासिर को, किसी भी करप्ट पर्सन को, किसी भी करप्ट दुकानदार को कैसे शो ऑफ करना है, अगर आप उसको शो ऑफ नहीं कर सकते, आपके इलाके का मसला है, आपके खुद जो है वो इलाकों में ये चीज़ें आप जानने वाले हैं, आप कहते हैं हमारी दुश्मनी का मसला है, तो आपने नीचे कमेंट करना है। आपने कमेंट, जगह, नाम, लोकेशन, उस बंदे का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर हो तो आपने वो बताना है, और जो चीज़ आपको जिसके ऊपर करप्शन नज़र आई है उसके ऊपर आप डिटेल जो है वो थोड़ी कमेंट्स में आप हमें लिख कर बता सकते हैं, ताकि उसके ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से अपने तौर के ऊपर मैं चाहूँगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है कि अगर आप किसी गरीब को, पहले हम पिसे हुए, हर बंदा गरीब है, मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों को राशन के हवाले से भी हम लोगों को तस्वीरें खिंचवा कर और हमारी जो ज़ातियत उसको मजरूह किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ के ऊपर ज़रूरी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, पॉइंट और टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ करप्शन की चीज़ें बता दूं। आप जिस तरह से चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं बाज़ारों में जाकर, आप जिस तरह से यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं, आप इस टाइम जो है वो जो मॉडल बाज़ार है वहाँ पे जाते हैं, एक तो सब्सिडीज़ दी है हुकूमत ने 700 जो है वो अरब इसमें अपना पंजाब के हवाले से, उसके ऊपर जो है ये जितनी अरब जो है वो 7 अरब जितनी भी पर ये दी है, सब्सिडी दी गई है, इसमें करप्शन ऐसे हो रही है कि आप ये सब्सिडी जो मिलती है ये माल कम दिखाकर, मतलब अगर 15 किलो का थैला है तो उसको ये 25 किलो बनाकर ये दे रहे हैं कि हम इतना लेके हम इसके ऊपर इतनी सब्सिडी दी जाए। मॉडल बाज़ारों में ये सिस्टम चल रहा है। और दूसरा, क्वांटिटी ज़्यादा बताई जाती है कि हमें सब्सिडी ज़्यादा मिले। हमारा माल जो है वो अगर 2 ट्रक आ रहे हैं तो हम उसको बताएं कि 4 ट्रक हैं, ताकि सब्सिडीज हम ज़्यादा ले लें, इतनी कि 25-30% हमें ज़्यादा सब्सिडी मिल जाए, ताकि उससे वो जेबें भर सके। ये पूरा अमला मिला हुआ है। इसमें प्राइस कंट्रोलर भी हो जाते हैं, इसमें आप कहीं ना कहीं एसीज भी इन्वॉल्व हैं, इसमें डीसीज तक इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन का सर्कल बना हुआ है, जिसको आप लोगों ने हाईलाइट करना है। आप लोगों ने इसको हमेशा, आप लोगों ने इसको, आप खुद नहीं कर सकते तो हम तक पहुंचा सकते हैं। हम इसको जो है बाकायदा, मैं अपने तौर के ऊपर इसको जो है वो स्टैंड करूंगा, और मैं इसके हवाले से जो है प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके और उन लोगों को कोशिश होगी कि आखिर किरदार तक पहुंचाऊं। और दूसरा, आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है
जिसका नाम है, जो पहले चल रही है लेकिन मरियम साहबा ने इसको अभी एक्टिव किया है, जिसका नाम है कीमत रमज़ान ऐप। कीमत रमज़ान ऐप, आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपने इसके ऊपर तमाम प्राइसेस देखनी, हर तहसील, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में, आपने पंजाब के अंदर जो है इसको देखना है, और उसके बाद आपको सारी प्राइसेस नज़र आ जाएंगी। फिर आपके वहाँ के मजिस्ट्रेट शिकायत का नंबर भी आ जाता है, आप वहाँ पे किस तरह, कितनी क्वांटिटी में, कितनी शिकायत दर्ज हो, कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हो, कितनी रेट्स बढ़ी, आप ये भी देख सकते हैं उसके ऊपर, और प्राइस के हवाले से आप उसका मवाजना कर सकते हैं कि वो कितनी दे रहा है। आपने एक तो ये लाजमी काम करना है। फिर दूसरा आपने नज़र रखनी है जो राशन तकसीम हो रहे हैं, जो कि निगाह रमज़ान निगहबान पैकेज तकसीम हो रहा है मरियम नवाज़ पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर देखना है कि जो इनके अपने नून लीग के वर्कर्स हैं, MNAs हैं, चेयरमैन्स हैं, वहाँ के नाजिम हैं, जिन्होंने अपनी कमेटियाँ बनाई, जिन्होंने एक अड्डे बनाए, वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ पर ये सारे बने हुए हैं, जाके शिकायत दर्ज होती है, जहाँ पर आपको आटा मिलेगा, राशन मिलेगा। उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है कि अपने जानने वालों को दी जाती है। उसमें ये चीज़ें हैं कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा जो पहुंचना चाहिए थी चीज़ें। एक तो ये मसला है, आपने ये भी हाईलाइट करना है कि उन लोगों तक चीज़ें क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, इसमें क्या मसला आ रहा है, किन लोगों को नवाजा जा रहा है। मतलब ये है कहने का कि आपने इस रमज़ान में अपना हिस्सा डालना है, आपने करप्शन को हाईलाइट करना है। जहाँ पे ये लोग अनासिर इस तरह से काम कर रहे हैं, वो पंजाब हुकूमत का कोई भी ऑफिसर हो, वो पंजाब हुकूमत की कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि पंजाब हुकूमत के हवाले से अंडर में आती हो, जो कि पंजाब हुकूमत उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, फूड्स है, जो अशिया फ़रोनोश हैं, चिकन है, जो भी चीज़ें हैं आप उसको हवाले से बता सकते हैं। ऑयल, बल्कि गैस, इसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। आप ये सारी चीज़ें जो है खुद नहीं कर सकते तो कम से कम कमेंट्स कर सकते हैं, अपने इलाके का बता सकते हैं। मैं अपने तौर पर पूरी कोशिश करूँगा कि वो पंजाब हुकूमत के सामने मैं जो है उनको रखूँ, और बाकायदा उसके ऊपर उसी मजिस्ट्रेट से बात करूँ, DC से बात करूँ और AC से बात करूँ, जो कि बाकायदा कोशिश होगी मेरी कि उनको बाकायदा अपने जो है राब्ते के हवाले से उनको आगाह करूँ, और उनको जो है उसमें एक उनका बयान भी लूँ उसमें। एक तो ये होगी। दूसरा, वैसे मैंने देखा कुछ वीडियोस मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं। अहमद मुहियुद्दीन साहब हैं, बड़े दबंग अफसर हैं, बड़े दबंग DPO हैं, ऑफिसर हैं DG खां के अंदर, और अभी PTI की रैली निकली थी और उसमें जो है वो बिरयानी पे आप देख सकते हैं, फुटेज चल रही है, वो बिरयानी खा रहे हैं बैठ के, और वो लोगों में बैठ के, मतलब इतनी सिंपल सिटी के लोग आपके जो है वो आपके चाहने वाले हो जाएं, आपके फैंस बन जाएं, आपके फॉलोअर्स हो जाएं। अल्लाह ने ये इंसानियत के अंदर जो है ये चीज़ें हमेशा हर इंसान के अंदर पाई जाती है, लेकिन हमारा जो ये जहन है ये शायद कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ में, इस इन्वायरमेंट में रहकर टिकने नहीं देता। ऐसे बहुत सारे अफसरान हैं। सुहेल चौधरी साहब से बाकायदा मैं मेरी 2-3 दफ़ा उनसे डिस्कशंस हुई हैं, कम्युनिकेशंस मेरी रही हैं। वो भी नाइस पर्सन हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा एक पुलिस का जो जेस्चर्स है वो पेश किया हुआ है। वो बड़े अच्छे तरीके से पुलिस वर्कर्स को समझते हैं, उनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते हैं। फिर अल्लाह ने भी उनको नवाजना होता है, अल्लाह भी नवाज रहा है उनको। तो मेरे ख्याल से ये पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस तरह के ऑफिसर्स मौजूद हैं, इस तरह के DPOs मौजूद हैं आपके हर इलाके में, आप उनको करप्शन के हवाले से भी ये चीज़ें पहुँचा सकते हैं, आप उन तक भी ये चीज़ें जो है वो अपनी दर्ज करवा सकते हैं। आपकी पुलिस से आपने डरना नहीं है। और दूसरा, आपके हवाले, आप किसी भी सियासत, कोई भी जितना बड़ा ऑफिसर हो, आपने एक ऑफिसर को रिपोर्ट करवानी है बाकायदा उसके हवाले से, करप्शन के हवाले से, क्योंकि हम ये समझते हैं एक तो कानून की अमल दरामदी ना होना, फिर दूसरा जो है वो करप्शन ख़त्म ना होना इस मुल्क का, और हम लोगों का ज़्यादा बदहाली की तरफ जाना इसी चीज़ की वजह है। इसके ऊपर कंट्रोल करना है। और दूसरा, मरियम साहबा का जो रमज़ान निगहबान पैकेज है, इसमें फ़िलहाल जो है वो चीज़ें कहीं जहाँ पे नहीं आ रही, आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ कमेंट्स करना है और आपने बताना है। इंशाल्लाह उसके बाद अगली वीडियोस जो आएंगी वो इसी हवाले से आएंगी, आप जो कमेंट्स करेंगे उसके हवाले से करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।